गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंटर का सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये इंटर का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें जीवों में जनन, जितने भी जीव का मतलब ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधे आते हों, चाहे उसमें कोई एनिमल्स आता हो, जंतु आता हो, ठीक, तो उसके हम जनन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में सबसे पहले हैं। उनका नाम है पंचनन माहेश्वरी, जिनको हम इंडियन क्या कहते हैं, वो इंडियन फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रोलॉजी हैं। ठीक, ये हमारे हिंदुस्तान के जो जनन के मतलब एम्ब्रोलॉजी के ये जनक कहे जाते हैं इनको। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना। इनका जन्म हुआ था 1904 में और डेथ हुई थी इनकी मौत हुई थी 1966 में। बाकी आप लोग खुद स्टडी कर लेना इसकी। हम आगे बात करते हैं अब। तो जीवों में ये एक लक्षण होता है, जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जीवों के अंदर जनन क्रिया विशेष प्रकार से होती है। ठीक है, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। बाकी हम इसके कुछ महत्व होते हैं, जीवों में जनन के कुछ महत्व होते हैं। जैसे जीवों में जाति की निरंतरता, जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अगर जनन से ही उनकी जाति निरंतर चलती रहती है। अगर जीव जनन करना बंद कर दें तो जितने भी कोई भी जीव है, जैसे हम मनुष्य जनन करना एक बंद कर दें तो क्या होगा, जितने भी मनुष्य हैं धीरे धीरे मृत हो जाएंगे और वो एक टाइम आएगा जिसमें क्या हो जाएंगे, जीव जाति की, जंतु जाति की क्या हो जाएगी, एक जाति विलुप्त हो जाएगी। ठीक, अगर एक जाति विलुप्त हुई तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यही है कि संतुलन, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना। अगर एक भी जंतु क्या हो जाए, हमारी पृथ्वी से निकाल दिया जाए, या पेड़ पौधे निकाल दिए जाए, या किसी जंतु में से कोई एक जंतु निकाल दिया जाए, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई ना कोई चेंजिंग बदलाव आएगा। ठीक, तो जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, और हमारा इकोलॉजी क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, संतुलित रहता है। ठीक, और अगला है विकास, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब जो जंतु होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, वो जनन के माध्यम से विकास भी करते हैं। जैसे पहले जो जीव थे वो कम, अरे मनुष्य की बात करें हम तो मनुष्य पहले कई सारे हैं, पहले रामापिथिकस हम मानव विकास पढ़ें तो, ठीक, होमो इरेक्टस, सेपियंस, उनके माइंड की क्या थी, उनकी डेवलपमेंट अलग थी, उनका जो शेप था वो भी वो धीरे धीरे, लेकिन वो जनन के माध्यम से धीरे धीरे उनके अंदर क्या है, बदलाव आया, विकास आया। ठीक, तो ये है महत्व है जनन के महत्व। कौन कौन से, जाति निरंतरता और पारिस्थितिक संतुलन और विकास। ठीक, और एक चीज़ लाइफ स्पैन, चलो लिख देते हैं महत्व हम। किसके महत्व है ये भी तो लिखना पड़ेगा। तो जनन के महत्व, पहला है जाति निरंतरता। ठीक, दूसरा है पारिस्थितिक संतुलन, तीसरा है विकास। ठीक, अब ये नोट कर लो। ठीक है, अब अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो जीव होते हैं वो उनकी मृत्यु तक जो ड्यूरेशन होता है, काल होता है, उसको हम क्या कहते हैं। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग है जीवन चक्र या जीवन काल। जीवन काल, इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक, अब जितने भी जीव हैं क्या करते हैं, उन जीवों के अंदर एक जीवन काल होता है। ठीक है, जब वो जन्म लेते हैं तो वो एक उनका बर्थ टाइम होता है, और वो जब मर जाते हैं तो उनका वो एक मृत्यु टाइम या डेथ टाइम होता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर कैसे क्षमता आती है, जैसे बड़े होते हैं तो तुरंत वो जनन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, आगे हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें पता चलेगा किस तरह से किस काल में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो उनका जो जीवन काल होता है उसको हम, जैसे कुछ एनिमल्स है, जैसे हम मानव मान लें, मानव का जीवन काल कितना होता है,
हम लोग कितने साल जीते हैं? 60 से 70 साल के बीच। मतलब कुछ लोग ज़्यादा भी जी जाते हैं, उससे क्या है, ठीक है। अब 60 इसका जो रेशियो निकलता है मानव का वो कितना, 60 से 70 साल। हाथी का भी ऐसे होता है, सेम होता है हाथी का, 60 से 70 साल उसका भी होता है, ठीक। और ये तितली है, तितली का 1 हफ्ता से 2 हफ्ते, सॉरी, ठीक। उसके बाद तितली के एक सप्ताह से 2 सप्ताह। और क्रोकोडाइल 60, उसका भी होता है, जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं। मगरमच्छ का भी क्या होता है, 60 साल। और सबसे ज़्यादा कछुआ जंतुओं में कछुआ 200 साल जीता है। अगर जंतु एनिमल प्लांट की बात हो तो जंतुओं में सबसे ज़्यादा कछुआ जो होता है वो जीता है। कछुआ, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 200 साल, ठीक। और अगर हम पीपल प्लांट की बात करें तो इसमें पीपल जो होता है उसमें पीपल का होता है 300 वर्ष लिख दो, ठीक। और कई सारे हैं, जैसे पैरट है, तोता, वो 140 वर्ष जीता है। कई सारे हैं, एनसीईआरटी में पढ़ लेना अपना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक। अरे इंग्लिश में लिख दें, जनन के प्रकार, ठीक। जनन 2 प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और होता है ये लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब, ए का मतलब होता है, आ का मतलब अनुपस्थित और इंग्लिश सही हुआ, ठीक। ए का मतलब अनुपस्थित लैंगिक अंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लैंगिक अंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लैंगिक जनन में इसमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं, ठीक। जैसे अब इसमें सेक्सुअल ऑर्गन क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इसमें रुको जरा, इसमें 2 युग्म की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक पेरेंट्स होंगे, इसको हम यूनिपेरेंटल कहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मिटोसिस डिवीज़न के क्या हो जाएगा, डिवीज़न से नए जीव बनेंगे, और वो जो जीव बनेगा तो उसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक। इसको हम यूनिपेरेंटल या एक युग्मक कहेंगे, ठीक। इसके अंदर मिटोसिस क्रिया द्वारा, मिटोसिस डिवीज़न द्वारा इनका डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, और वो नए जीव बनाते हैं। उस नए जीव को हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। अब अलैंगिक जनन, पहले हम अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। अब इसके अंदर अलैंगिक जनन में कोई भी एक पेरेंटल होता है, ठीक। एक पेरेंट होगा, उसी से क्या होगा, डिवीज़न होगा, मिटोसिस, और नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो अलैंगिक जनन के भी कई सारे प्रकार होते हैं, कई तरीके से अलैंगिक जनन होता है, ठीक। तो हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन या द्विविखंडन, ठीक। पहला होता है द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब 2 बार कोई भी जीव को हम 2 भागों में डिवाइड कर दें और वो 2 नए जीव बन जाए, उसको हम कहते हैं द्विविखंडन, ठीक। अब जैसे इसमें द्विविखंडन के भी 3 प्रकार से द्विविखंडन हो सकता है, ठीक है। एक होता है साधारण। साधारण में
जीव को किसी भी भाग से काट दिया जाए और वो क्या हो जाए, 2 भागों में बढ़ जाए और 2 नए जीव उत्पन्न हो जाएं। ठीक। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य पढ़ा है ना, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता, तीसरा होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ का मतलब किसी को हम किसी जीव की हम अनुप्रस्थ काट लें। अनुप्रस्थ काट इस तरह से होती है, ठीक, उसको हम ऐसे काट दें और वो 2 नए जीव बन जाएं। इसमें क्या होगा, अब इसमें था कि कोई जीव, इसको हम कहीं से भी काटें, यहाँ से काटें साधारण में, ठीक है, ये साधारण का है और ये अनुप्रस्थ का। और अनुदैर्ध्य में किसी भी जीव को हम उसका लॉन्गिट्यूडिनल, उसकी हम लंबवत में उसका अगर हम डिवीज़न करें और वो 2 नए भागों में बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसके कुछ उदाहरण, जैसे साधारण में आएगा इसमें अमीबा। ठीक। अमीबा को हम किसी भी खंड से काट दें तो क्या हो जाएगा, वो 2 नए अमीबा बन जाएंगे। अनुप्रस्थ में आता है युगलीना। अनुप्रस्थ काट में युगलीना को अगर हम कैसे काटते हैं, अनुप्रस्थ काट में काटते हैं, ठीक, और वो 2 युगलीना बन जाते हैं। ठीक है। और इसमें कई सारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ भी आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं जो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक। अनुदैर्ध्य में आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम अनुदैर्ध्य काटते हैं और वो 2 नए पैरामीशियम बना लेता है। अब दूसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं बहुविखंडन। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक। बहुविखंडन में कोई भी जीव, उसको हम अनेक भागों में बांट दें और वो अनेक नए जीव उत्पन्न कर ले, उसको हम कहते हैं बहुविखंडन। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा अमीबा पढ़ा, उसमें अमीबा किस में आता था, साधारण में आता था ना। साधारण में बाइनरी फिशन, जिसमें साधारण अगर हम 2 भागों में कहीं से भी काट दें तो वो नए 2 जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक। और बहुविखंडन में भी अमीबा आता है। अमीबा को अगर हम कई सारे खंड में बांट दें तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसकी एक अनफेवरेबल कंडीशन में, ये कहाँ पर होता है अमीबा में, अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब जब उसकी कंडीशन जहाँ पर वो सर्वाइव करता है उसका कंडीशन क्या उसके विपरीत होता है। ठीक। तो वहाँ पर वो क्या करता है, बहुविखंडन करता है। ठीक। बहुविखंडन से वो कई सारे अमीबा उत्पन्न करता है। तो बहुविखंडन में एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा है प्लाज्मोडियम। पता है ना, प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है जो कहाँ पाया जाता है। तो दूसरा है प्लाज्मोडियम। यह बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, मलेरिया। ये कहाँ पाया जाता है, एडिस फीमेल में। मच्छर एक होता है जो एडिस फेमिलिस, जो मलेरिया कॉज करता है। इसके अंदर भी क्या होता है, बहुविखंडन होता है और ये मल्टीफिजन करके क्या करता है, शरीर के अंदर फैल जाता है। तो आज की वीडियो में अब 2 पॉइंट पढ़ेंगे, कल की वीडियो में हम बडिंग पढ़ेंगे, मुकुलन। ठीक। किस बडिंग, तो कल आज इतना तैयार कर लो, कल बडिंग पढ़ के